स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो आज की वीडियो होगी हमारी, वो होगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में हम देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। बहुत ही छोटा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है। आपको इसमें बताना है कि एल्केन्स में कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो आपको पता ही होगा कि आइसोमेरिज्म हम कहते किसे हैं। तो जो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन है वो है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स और मॉलिक्यूल। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट वो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हों, और वो किस वजह से हो, वो हो उनके अरेंजमेंट में, एटम्स के अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पे मतलब है या तो वो चेन फॉर्म में होंगे या स्ट्रेट चेन फॉर्म में होंगे या फिर वो ब्रांच चेन फॉर्म में होंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स देखने से पहले हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे आइसोमेरिज्म। क्या लगाएंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक, हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? तो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी आइसोमेरिज्म की। ठीक, हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी आइसोमेरिज्म। पहले हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एल्केन्स में हमारा किस प्रकार से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड, क्या लिखेंगे? लिखेंगे द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, the compound having same molecular formula but different physical and chemical properties. Physical and chemical properties यानी क्या? यानी कि वह ऐसा कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बस उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द डिफरेंट physical and chemical properties are due to different arrangement of, क्या बेटा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स, are known as isomers, and the whole phenomena is known as isomerism। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। यानी हम आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स
जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो। और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस लिए डिफरेंट होंगी, तो वो इसलिए डिफरेंट होंगी क्योंकि जो उनका अरेंजमेंट होगा, उसमें जो एटम्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ही अब क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्केन, यानी अब हम बात करने वाले हैं एल्कीन्स में आइसोमेरिज्म। ठीक, तो हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, आइसोमेरिज्म इन एल्केन। यानी अब हम देखने वाले हैं कि एल्केन्स में किस प्रकार से आइसोमेरिज्म एक्सिबिट करता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि एल्केन्स में हमारे किस प्रकार से आइसोमेरिज्म एक्सिबिट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एल्केन्स है हमारा, उसमें केवल चेन आइसोमेरिज्म एक्सिबिट करता है। यानी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल्केन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल्केन एक्सिबिट, क्या लिखेंगे, एक्सिबिट ओनली चेन आइसोमेरिज्म। क्या, एल्केन्स एक्सिबिट ओनली चेन आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, उसमें किसी भी प्रकार का चेन आइसोमेरिज्म एक्सिबिट नहीं करता। ठीक, वो हम आगे बात करेंगे किस लिए नहीं करता, लेकिन उसमें नहीं करता है। ठीक, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीथेन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे एथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H8, सॉरी C2H6। और क्या हम लिखेंगे, तो और हम लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्रोपेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H8, क्या होगा, C3H8। और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म। कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म, यानी ये जो हैं ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए मीथेन जो है हमारा क्या है, मीथेन, अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। ठीक, अब इसमें जो है बेटा केवल एक ही कार्बन है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, इसमें केवल एक कार्बन है, तो आप इसको अरेंज ही नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिखें वो मीथेन ही होगा। तो इसलिए मीथेन में कोई भी आइसोमेरिज्म एक्सिबिट नहीं करता। अब बात करें अगर एथेन की, तो ओपन फार्मूला अगर लिखें एथेन में तो क्या होगा, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए ये है हमारा एथेन, ये आपका एथेन है। अब आप एथेन को या तो इस प्रकार से लिखें या फिर आप CH3, बात एक ही होगा। ठीक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब बात करें अगर हम अपने प्रोपेन की, क्या, प्रोपेन। ठीक, ये प्रोपेन है हमारा C3H8। ठीक, अगर इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH3। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेन चेन हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मेन चेन हो गई। और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ पे हो गई CH3। अब यहाँ पे जो हमारी मेन चेन है वो ये है। ठीक, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए जो आपकी बुक है उसमें दिया है कि मेथेन एथेन प्रोपेन कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो क्या कौन से ऐसे एल्केन्स मॉलिक्यूल्स हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो देखेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म हम कहते किसे हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म।
चलिए, ये हमारी हेडिंग हो गई चेन आइसोमेरिज्म की। अब हम इसमें देखने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। चलिए, चेन आइसोमेरिज्म क्या है? तो चेन आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं? हम ऐसे कंपाउंड्स को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट इन द नेचर ऑफ चेन। यानी उनकी चेन में क्या हो बेटा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो, या तो वो स्ट्रेट चेन में होंगी या फिर वो ब्रांच चेन में होंगी, उसे ही हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द compound having the same molecular formula having the same molecular formula having the same molecular formula but different, क्या होगा? but different in the nature of chain, but different in the nature of चैन। ठीक, अब चेन की नेचर में क्या होगा? तो यहाँ पे लिखिएगा स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकते हैं बेटा, या फिर वो हो सकते हैं ब्रांच्ड चेन। ठीक, मतलब या तो वो सीधी श्रृंखला के रूप में पाई जाएगी या फिर वो उसमें ब्रांच्ड होगा, शाखाएं होंगी। आर नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आर नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चलिए, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखेंगे? तो एग्जाम्पल में हम पहले लेंगे ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन C4H10। क्या देखेंगे? ब्यूटेन, ये हो गया आपका ब्यूटेन C4H10। अब ये टोटल 2 चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। फर्स्ट क्या है? ये स्ट्रेट चेन में होगा, यानी CH3 CH3। ठीक, सेकंड क्या होगा? सेकंड में ब्रांच्ड हो जाएगा ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच हो जाएगी CH3 की। ठीक, यानी ये टोटल 2 फॉर्म में एग्जिबिट करता है। एक तो हो गया आपका स्ट्रेट या फिर एक हो गया आपका ब्रांच। यानी अगर आप लिखना चाहें शॉर्ट नोट के तौर पे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंट, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे आप डिफरेंट इन द नेचर ऑफ चेन, द नेचर ऑफ चेन और पोजीशन ऑफ चेन और पोजीशन ऑफ चेन। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे। चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं पेंटेन का, यानी C5H12 का। क्या लेंगे? हम लेंगे C5H12। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेंटेन। ठीक, ये हो गया हमारा पेंटेन। चलिए, अब जो पेंटेन है वो टोटल 3 तरह के चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ठीक, फर्स्ट क्या है आपका? स्ट्रेट हो जाएगा, यानी ये कैसे अरेंज होगा? स्ट्रेट चेन में अरेंज होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन।
सेकंड में आपका हो जाएगा ब्रांचिंग, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 CH और यहाँ पे आप लिखेंगे CH3, यहाँ से एक ब्रांचिंग हो जाएगी CH3। और आप क्या लिख सकते हैं थर्ड में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं C, मिडिल में आप कार्बन रख लीजिए और यहाँ पे लिखिए CH3 यहाँ पे CH3। ठीक, तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट। ठीक, आइसोमेरिज्म जो था ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इसके अलावा आइसोमेरिज्म में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब जो अगली वीडियो होगी वो हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स को फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, हम एल्केन को बना कैसे सकते हैं, यानी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें हम सवाटियर सेंडेंस रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, जिसे हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी इसी को कहते हैं। सेकंड में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से किस प्रकार से एल्केन बनाया जाता है। ठीक, तो आज की जो वीडियो थी यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे एक और अगली नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन पे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।